Hello friends, welcome to Zen Study. I am Arpit and in today's class we will be discussing about a very important topic, that is New Zealand halting funding or finance to the Cook Islands. क्यों? क्योंकि Cook Islands is increasing its engagement with China. That is the reason. Well, why is this important for India? We need to understand this as well. And how will it impact the entire region? This is also very much important to understand. Actually, ये जो कुक आइलैंड है ना, इसकी लोकेशन इज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ, मतलब ऑस्ट्रेलिया से नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप ऊपर बढ़ो, जो माइक्रोनेशिया छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, वो न्यूजीलैंड से भी नॉर्थ में हो गया, तो वहां पर चाइना अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है. And this is something which is concerning for countries like New Zealand, countries like Australia, countries like America, and obviously countries like India. क्योंकि चाइना की प्रेजेंस फैलना मतलब कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ना. चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ना मतलब औरों का इन्फ्लुएंस कम होना, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में ये जो पावर होती है ना, ये जो इन्फ्लुएंस होता है, ये होता है जीरो सम गेम. जीरो सम गेम का मतलब यह है कि अगर किसी की बढ़ रही है तो दूसरे की घट रही है, एज सिंपल एज दैट. और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं देखूं तो कुक आइलैंड्स पे चाइना का इंफ्लुएंस बढ़ रहा है और न्यूजीलैंड का कम हो रहा है. ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो इंडो पैसिफिक में चाइना का इंफ्लुएंस बढ़ रहा है और बाकियों का कम हो रहा है. That is why it is concerning for India. Indo-Pacific, technically speaking, is Indian Ocean plus Pacific Ocean. यहां पर दुनिया की 66% of the population रहती है, 60% of the global GDP generate होता है, and most of the international trade passes through this region. Indo-Pacific अपने आप में बहुत बड़ा है, from the eastern coast of Africa to the western coast of Americas. ये हो गया Indo-Pacific. एंड हार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक इज दिस रीजन, आसियान, और इससे नीचे आप बढ़ जाओ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब चीजें आ जाती है, सेंटर में है ये बिल्कुल. और जो दुनिया का सबसे बिजिएस्ट ट्रेड रूट है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, वो भी यहीं पर ही है, सेंटर में, इंडोनेशिया के ऊपर. अब यहां पर कॉन्फ्लिक्ट है, यहां पर बहुत पॉलिटिक्स है, क्योंकि जब या जहां पर भी ये मतलब बिजिएस्ट ट्रेड रूट होगा दुनिया का, इस टाइप की चीजें होंगी, तो वो अपने आप में पॉलिटिक्स के दायरे में आ जाता है. और वहां पर हो रही है जद्दोजहद है. कंट्रीज वांट टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस, दूसरे का ना बढ़े, हमारा बढ़े. चाइना चाहती है उसका बढ़े, क्योंकि चाइना पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करती है. 46% ऑफ द प्रोडक्ट्स विच आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड करेंटली इन द वर्ल्ड आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, एंड चाइना इज एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री. वो एक्सपोर्ट करती. अब वो चाहती है कि उसके ट्रेड रूट सिक्योर रहे. अब वो ट्रेड रूट सिक्योर रहे तो वो अपना इंफ्लुएंस बनाकर रख रही है हर जगह की. अगर जरूरत पड़ी, मेरा ट्रेड ब्लॉक हो, तो मैं पहुंचू तो सही, मैं अपने आप को इस तरीके से पोजीशन करके रखूं. दूसरी तरफ अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हो रही है ये चीज, तो अमेरिका भी इंडो पैसिफिक में कूद पड़ा है और वहां पर खूब रायता फैल रहा है. मतलब इन मेरी कॉमिक सेंस अगर हम बात करें तो ये चीज है. बट इस टॉपिक में जो हमें लार्जली अंडरस्टैंड करनी है, जो इस टॉपिक का रूट एनालिसिस है, वो ये है कि चाइना इज इंक्रीजिंग प्रेजेंस इन द इंडो पैसिफिक. बट टू बी स्पेसिफिक, हम जानेंगे थोड़ा कुक आइलैंड्स के बारे में, उनका न्यूजीलैंड के साथ कैसा रिश्ता रहा है, चाइना का यहां आना न्यूजीलैंड के लिए किस तरीके से प्रॉब्लमैटिक है, तो ये सारी चीजें. तो जून में न्यूजीलैंड सस्पेंडेड $18.2 मिलियन, लगभग 11 मिलियन डॉलर्स न्यूजीलैंड डॉलर्स थे ये, एंड 11 मिलियन डॉलर्स यूएस डॉलर्स इन कोर सेक्टर सपोर्ट फंडिंग टू द कुक आइलैंड्स फॉर 2025-26. ये कुक आइलैंड्स की लोकेशन ये इधर है, ठीक है. और यहां पे नीचे आपका आ जाता है न्यूजीलैंड, इस तरीके से, ऐसे न्यूजीलैंड है. और ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया ऐसे है.
तो ऑस्ट्रेलिया के इधर कुक आइलैंड्स, न्यूजीलैंड के इधर ऐसे कुक आइलैंड्स, ये। और ये क्यों लिया डिसीजन न्यूजीलैंड ने? क्योंकि डीपनिंग टाइज ऑफ कुक आइलैंड्स एंड चाइना। एक तरफ तो कुक आइलैंड्स न्यूजीलैंड की फंडिंग पे डिपेंडेंट है, दूसरी तरफ कुक आइलैंड्स चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एस्टैब्लिश कर रहा है, जो कि न्यूजीलैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या कुक आइलैंड्स के पास सॉवरेनिटी है, सेल्फ गवर्निंग कंट्री है वो, बट ये कंट्री जो है ये न्यूजीलैंड के साथ एक अग्रीमेंट में है। इन अ नटशेल अगर मैं आपको अग्रीमेंट बताऊं तो वो अग्रीमेंट ये है कि कुक आइलैंड्स को कोई भी फॉरेन पॉलिसी डिसीजन लेने से पहले कंसल्टेशंस करनी है विद न्यूजीलैंड, एंड दोस कंसल्टेशंस आर मैंडेटरी। अब माननी है नहीं माननी है न्यूजीलैंड की, दैट इज नॉट मैंडेटरी, बट दोस डूइंग दोस कंसल्टेशंस आर मैंडेटरी। और न्यूजीलैंड का कहना है कि चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एस्टैब्लिश करने से पहले कंसल्टेशंस नहीं करी, एंड दैट इज व्हाई वी आर सस्पेंडिंग द फंडिंग। तो ये चीज है, तो स्पेशल रिलेशनशिप है कुक आइलैंड्स और न्यूजीलैंड के बीच में। कुक आइलैंड एक सेल्फ गवर्निंग नेशन है एंड इज इन अ फ्री एसोसिएशन विद न्यूजीलैंड। अब जो कुक आइलैंड के लोग हैं ना, उनके पास न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप भी है, दे शेयर सिटीजनशिप एंड न्यूजीलैंड्स डिफेंस कमिटमेंट। न्यूजीलैंड्स डिफेंस कमिटमेंट क्या है कि अगर कुक आइलैंड्स बोलेगा, रिक्वेस्ट करेगा, इफ रिक्वेस्टेड लिखा है ना, अगर कुक आइलैंड्स रिक्वेस्ट करेगा तो रिक्वेस्ट करेगा किस चीज के लिए? कि डिफेंस में मेरे को हेल्प करो, कि मेरे को किसी ने अटैक किया है तो न्यूजीलैंड, यू ऑन माई बिहाफ अटैक दैट कंट्री एंड ऑल्सो डिफेंड मी, तब न्यूजीलैंड आएगा। तो 2001 में जॉइंट सेंटेनरी डिक्लेरेशन मैंडेट्स कंसल्टेशन ऑन सिक्योरिटी, डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी। तो ये 2001 का जो जॉइंट सेंटेनरी डिक्लेरेशन था, इसने कंसल्टेशन को मैंडेट कर दिया। किन किन मामलों में? सिक्योरिटी के मामलों में, डिफेंस के मामलों में और फॉरेन पॉलिसी के मामलों में। अब कंसल्टेशन के आउटकम्स जो वो मानना ना मानना इज नॉट मैंडेटरी, बट कंसल्टेशन करना इज मैंडेटरी। दिस इज व्हाट दिस अग्रीमेंट सेज। तो न्यूजीलैंड कुक आइलैंड का प्राइमरी डेवलपमेंट पार्टनर है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार फंडिंग दे रहा था न्यूजीलैंड ने पिछले 3 साल में लगभग $200 मिलियन, $194.2 मिलियन टू बी एग्जैक्ट, न्यूजीलैंड डॉलर्स, इतने की फंडिंग दे चुका है वो कुक आइलैंड्स को। बट फिर भी कुक आइलैंड्स ने चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एस्टैब्लिश कर ली, एंड इसकी वजह से न्यूजीलैंड एज वेल एज ऑस्ट्रेलिया हैव बिकम वेरी कॉशियस। अब यहां पर आपको एक और चीज समझनी है, हम बात करेंगे ऑकस की। ऑकस इज ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, जिसमें यूके और यूएस ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स देंगी, ऑस्ट्रेलिया को मिलेगी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। अभी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को आप मिसअंडरस्टैंड मत करना, ये सबमरीन्स न्यूक्लियर मिसाइल्स नहीं छोड़ सकती। तो ये न्यूक्लियर पावर्ड क्या है? न्यूक्लियर पावर्ड इज न्यूक्लियर पावर्ड। इन मिसाइल्स को जो इन सबमरीन्स को जो नेविगेशन के लिए पावर चाहिए, वो एक छोटे से न्यूक्लियर पावर प्लांट से आएगी जो सबमरीन के अंदर ही होगा। दैट विल बी अ सोर्स ऑफ पावर, न्यूक्लियर पावर फॉर दिस सबमरीन। और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो होती है वो साइलेंट होती है एज कंपेयर टू डीजल सबमरीन्स। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स दे कैन बी सबमर्ज्ड फॉर लॉन्गर आवर्स और लॉन्गर टाइम पीरियड। आवर्स तो क्या, बहुत लंबे टाइम के लिए, मतलब काफी सारे दिनों के लिए वो सबमर्ज रह सकती है और दूर दूर तक जा सकती है नेविगेशन के लिए। तो ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया की नेविगेशन कैपेबिलिटीज या नेवल कैपेबिलिटीज बढ़ाएगा और ऑस्ट्रेलिया इन जगहों पे नेविगेट कर सकेगा। ये रहा चाइना, ये है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का, तो ऑस्ट्रेलिया की नेवल कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया को ये मिल रही है।
कौन दे रहा है जी? यूके और यूएस दे रहे हैं। और थोड़े टाइम पहले एक न्यूज थी कि न्यूजीलैंड भी अब ऑकस का पार्ट होने जा रहा है। न्यूजीलैंड को भी देंगे ये, क्योंकि न्यूजीलैंड की भी नेवल कैपेबिलिटीज इस रीजन में बढ़ना जरूरी है टू कंटेन चाइनाज राइस। ये सब चाइना को रोकने के लिए। अब जब चाइना को पता लगा कि न्यूजीलैंड भी ऑकस का पार्ट बन रहा है, तो चाइना ने थोड़ा शोर मचाया, न्यूजीलैंड को बोला कि भाई हम आपके लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं, हम आपको परेशान करेंगे क्योंकि आप ये चीज कर रहे हो हमें परेशान करने के लिए। जब ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन करी थी ऑकस, तब भी चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को इस तरीके से धमकी दी थी। अब चाइना हाथ पे हाथ धर के थोड़ी बैठेगा, वो भी कर रहा है। कुक आइलैंड्स के साथ आ गया, सोलोमन आइलैंड्स के साथ आ गया। सोलोमन आइलैंड्स भी इन माइक्रोनेशिया में ही एक आइलैंड है, वहां पर वो अपना प्रेजेंस स्टैब्लिश कर रहा है। अब उससे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को प्रॉब्लम हो रही है। तो ये कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत जरूरी है। यूपीएससी में पीछे की चीजें, इधर उधर की चीजें कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डिमांड हो जाती है क्वेश्चन की मेंस में। और यहां पर हम कहते हैं कि चाइना का पैसिफिक इंफ्लुएंस बढ़ रहा है, क्योंकि चाइना का पैसिफिक इंफ्लुएंस कम करने के लिए यूएसए और वेस्टर्न वर्ल्ड पूरी कोशिश कर रहा है। तो चाइना भी अपनी कोशिश करेगा ना, इंक्लूडिंग इंडिया भी चाह रहा है कि चाइना का इंफ्लुएंस इंडो पैसिफिक में ना बढ़े। तो इंडिया भी कोशिश कर ही रहा है, बट इंडिया से ज्यादा कोशिश या इंडिया से ज्यादा एफर्ट्स वो लोग मार रहे हैं, यूएसए खासकर। तो हमें ये ऑकस जैसी डील्स में दिखता है। न्यूजीलैंड प्रीवियसली हॉल्टेड डेवलपमेंट फंडिंग टू किरिबाती। किरिबाती भी एक ऐसा आइलैंड है जहां पर न्यूजीलैंड फंडिंग करता था, वो भी हॉल्ट करी। वो भी इसी वजह से हॉल्ट करी क्योंकि उनका चाइना के साथ रिलेशंस बढ़ रहा था। और यहां पर कुक आइलैंड्स चाइना की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फरवरी 2025 में स्टैब्लिश हुई, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुई। और इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत चाइना कुक आइलैंड्स को फंडिंग देगा फॉर डीप सी माइनिंग, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेटअप करेगा, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटी टाइज। सिक्योरिटी टाइज में नहीं घुस रहा क्योंकि वहां पर न्यूजीलैंड ऑलरेडी है। और कुक आइलैंड्स जानता है कि भाई प्रॉक्सिमिटी, मेरे पड़ोस का तो न्यूजीलैंड ही है, तो मैं उसको इतना तो नहीं करूंगा कि उसको रिप्लेस ही कर दे चाइना, क्योंकि चाइना बहुत दूर बैठा है। तो सिक्योरिटी टाइज के अलावा इन सब चीजों में ये लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, चाइना और कुक आइलैंड्स। अब न्यूजीलैंड का ग्रीवियंस ये है, लैक ऑफ प्रॉपर कंसल्टेशन बिफोर दिस साइनिंग ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। कंसल्टेशन नहीं किया और प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं किया, और कंसल्टेशंस मैंडेटेड है बाय दैट सेंटेनरी एग्रीमेंट ऑफ 2001। दैट इज व्हाई न्यूजीलैंड इज सेइंग दैट they have breached, means Cook Islanders have breached the established arrangement between Cook Islands and New Zealand. New Zealand's actions and stance, funding suspension, conditions for resumption भी रखी है कि अगर Cook Island concrete steps लेता है to repair the relationship and restore trust, we will respond. तो ये बोला है इन्होंने, और एक डिप्लोमेटिक सा मैसेज दिया है कि भाई वी विल रिज्यूम। और मजे की बात पता है क्या है, जब न्यूजीलैंड ने ये अनाउंस किया कि हम कुक आइलैंड को ये फंडिंग हॉल्ट कर रहे हैं, उसी समय न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चाइना की विजिट में थे। देखो, ये मजे की बात है। एंड न्यूजीलैंड सेंट अ मैसेज टू चाइना इन चाइना कि भाई अपना वहां पर हिसाब किताब देखो, इन आवर नेबरहुड वी डोंट लाइक दैट। दैट वाज अ बोल्ड स्टैंड बाय न्यूजीलैंड। कुक आइलैंड का रिस्पॉन्स आया, कमिटमेंट टू रिपेयर, उन्होंने बोला कि हम भी रिपेयर करना चाहेंगे। वहां की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इमिग्रेशन ने बोला ये चीज, और उन्होंने ये भी रीइटरेट किया है कि न्यूजीलैंड रिमेन्स इट्स क्लोजेस्ट पार्टनर फॉर सिक्योरिटी एंड डिफेंस। डीप सी माइनिंग की बात नहीं कर रहे, अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात नहीं कर रहे, जिन चीजों के लिए इन्होंने चाइना के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लिया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वगैरह, डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए न्यूजीलैंड क्लोजेस्ट पार्टनर है। और जो भी रिपेयर करने हमने, हमारे जो रिलेशंस खराब हुए वो हम करेंगे। तो ऐसा।
अब कुक आइलैंड्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वो मुद्दा तो खत्म हो गया, ये रहा कुक आइलैंड्स, ये रहा न्यूजीलैंड और ये रहा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये इसकी लोकेशन, ये माइक्रोनेशिया बोलते हैं इसको, इस रीजन को। बहुत छोटे 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 आइलैंड्स हैं यहां पे। तो 15 स्मॉल आइलैंड्स इन द साउथ पैसिफिक ओशन स्प्रेड ओवर 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। पॉलिनेशियन ट्रायंगल ये बनता है, पॉलिनेशियन ट्रायंगल, हवाई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ठीक है, और यहीं पर यह बीच में आपका कुक आइलैंड्स वगैरह। Neighbors of Cook Islands, east of New, Tonga and Samoa, northeastern of New Zealand, south of Kiribati, west of French Polynesia. Total land area 240 square kilometers. दिल्ली से भी छोटा है। Island groups divided into two main groups, separated by a vast distance. Northern group जहां पर 6 islands है, low lying, sparsely populated, बहुत कम population है, but very beautiful it is. Known for light vegetation और white sand beaches. Southern groups 9 islands, यहां पर volcanic islands है और densely populated, majority of the population is over here. ठीक है, तो ऐसा है। Highest point Temanga 652 meters on Rarotonga Island और capital and population Avarua located on Rarotonga Island which hosts most of the population. ये southern वाले island groups में आता है। ठीक है, Political status and governance, it is a self-governing island country, मतलब sovereignty है। Free association with New Zealand है, an arrangement dating from August 1965. This unique relationship implies कि भाई citizenship कुक आइलैंडर्स को न्यूजीलैंड की citizenship मिलेगी। They enjoy free access to New Zealand and by extension to Australia also. तो 1965 में agreement साइन हुआ था। 2001 में जो agreement साइन हुआ था वो consultations mandate कर रहा है, बट ये एक फ्री रिलेशनशिप है न्यूजीलैंड और फ्री एसोसिएशन है, सॉरी, न्यूजीलैंड और कुक आइलैंडर्स की, कि सिटीजनशिप मिलेगी कुक आइलैंडर्स को न्यूजीलैंड की। वो न्यूजीलैंड आ सकते हैं फ्रीली विदाउट वीजा एंड ऑल, एंड सिंस वो न्यूजीलैंड आ सकते हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं। तो ऐसा है। डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी, न्यूजीलैंड कमिट्स टू द डिफेंड कुक आइलैंड अगर कुक आइलैंड रिक्वेस्ट करता है, इफ आस्क्ड, एंड द कंट्रीज कंसल्ट ऑन सिक्योरिटी, डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी। तो इस चीज पे कंसल्ट करते हैं। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कुक आइलैंड में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब मोनार्क है वहां पे। ठीक है, और करेंसी भी न्यूजीलैंड की चलती है, न्यूजीलैंड डॉलर्स, NZD। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, इसका नाम कैसे पड़ा? कुक आइलैंड का नाम कैप्टन कुक के नाम पे पड़ा, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1773 में। और ये ऑटोनॉमस रहा है, यहां पर बहुत सारी ट्राइब्स हैं और मिक्स्ड पॉलिनेशियन एंसेस्ट्री, मींस जो पॉलिनेशिया वाला वो जो रीजन है, जो माइक्रोनेशिया मैंने बताया, वहां पर मल्टीपल ट्राइब्स है, तो वो मिक्स्ड पॉलिनेशियन काइंड ऑफ पॉपुलेशन होगी रेसेस की, अगर मैं बात करूं तो ऐसा है कुछ कुक आइलैंड्स का हिसाब किताब, पॉलिटिकली, पॉपुलेशन वाइज एंड लाइक दैट। तो इसके साथ वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस टॉपिक। इस टॉपिक का निचोड़ ये है कि चाइना का प्रेजेंस एंड इन्फ्लुएंस इन द पैसिफिक आइलैंड, पैसिफिक I would say region, specifically those islands, small islands, is increasing, which is concerning Australia and New Zealand because they are in the vicinity, and it is concerning USA as well, or I would say the Western world as well. So this is how we need to look at this topic. I will meet you for other more videos, and I will be discussing these kind of interesting topics which are very important for UPSC mains as well as prelims. But till then, you guys very well know what to do. Keep studying, keep reading, keep writing, and most importantly, keep revising. Namaste. Jai Hind.